जय हिंद। स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए वीडियो में। आज के 10 मिनट शो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो इस टॉपिक से सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में एक या दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सवाल। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता का अधिकार से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता से संबंधित है। इसमें सभी आदमी को कानून के समक्ष एक समान समझा जाता है, तो विधि के समक्ष समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान है, यानी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में ही अस्पृश्यता के अंत यानी छुआछूत के अंत का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19 का ए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 का ए जो है प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन एक मूल अधिकार है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21 का ए। अनुच्छेद 21 ए के तहत ही शिक्षा को मूल अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 जो है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था? किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 32। अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का संगठन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ग्राम पंचायतों का संगठन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर होगा आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में ही ग्राम पंचायतों का संगठन वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 44। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का वर्णन है? संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का वर्णन है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है किस आर्टिकल में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 51 का ए। 51 का ए में ही मूल कर्तव्यों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारत के राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 में ही भारत के राष्ट्रपति का पद वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 61। अनुच्छेद 61 में ही राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 72। आर्टिकल 72 के तहत ही राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी या किस अनुच्छेद में है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी या किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में क्या लिखा हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल का पद किस अनुच्छेद में है? भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल का पद किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 76। अनुच्छेद 76 में ही भारत के महान्यायवादी पद का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है?
सांसद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 79। सांसद का गठन आर्टिकल 79 में किया जाता है। और राज्यसभा राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 में वर्णित है। लोकसभा का अनुच्छेद 81 में। संसद का वर्णन है अनुच्छेद 79 में, राज्यसभा का वर्णन है अनुच्छेद 80 में, और लोकसभा का वर्णन जो है अनुच्छेद 81 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक यानी मनी बिल की परिभाषा किस अनुच्छेद में की गई है? धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में की गई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 110। आर्टिकल 110 में ही मनी बिल की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्टिकल 112। वार्षिक वित्तीय विवरण जो है इसका उल्लेख आर्टिकल 112 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति जो होती है किस अनुच्छेद के तहत होती है? इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 124। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है आर्टिकल 124 के अंतर्गत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? यानी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 155। राज्य के राज्यपाल यानी गवर्नर की नियुक्ति जो होता है अनुच्छेद 155 के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के तहत ही किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्टिकल 360। वित्तीय आपातकाल का जो प्रावधान है अनुच्छेद 360 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 368। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की होती है? नेशनल इमरजेंसी की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 352। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो होता है अनुच्छेद 352 के तहत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे हम CAG बोलते हैं, इसे इस पद का पद किस अनुच्छेद में है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 में ही भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद निश्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 के तहत ही वित्त आयोग का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्टिकल 324। अनुच्छेद 324 में ही निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक सेवा आयोग यानी UPSC या SPSC का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 में ही UPSC या SPSC का प्रावधान निश्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट किस अनुच्छेद में वर्णित है? राज्यों के लिए उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 214। राज्यों के लिए हाई कोर्ट अनुच्छेद 214 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अंतरराज्यीय परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्टिकल 263। अनुच्छेद 263 के तहत ही अंतरराज्यीय परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया जाता है। तो इस तरह आज हमने भारतीय संविधान के प्रमुख आर्टिकल से महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखा। तो मिलते हैं अगले 10 मिनट शो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।